बादल देवनाथ जो खुद पीड़िता के घर वाले हैं, उनके माता पिता हैं, उन्होंने कहा है, जो पीड़िता के माता पिता हैं उन्होंने कहा है कि हमें पैसे दिए गए थे। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है तो क्या वो झूठे हैं? मुख्यमंत्री का नाम लिया, कोई तो किया, कोई तो कुछ। उन्होंने कहा पुलिस ने हमें पैसे देने की कोशिश की। मैडम तो सवाल तो पुलिस के पहले बता था, पहले बात पुलिस ने बोला सुसाइड कर, लेकिन बाद में देखा गया पुलिस ने ऐसा बयान नहीं दिया। अस्पताल से कोई इनके खुद के एमपी जो हैं, उसका वीडियो भी आ गया। लेकिन ये जो सत्ता के कारण, राजनीति के कारण नीतियों को लेकर राजनीति करना, इसके कारण नागरिक समाज लेफ्ट और नागरिक समाज जो नक्सल घर वालों का इस्तेमाल करके राजनीति हो रही है। प्रियंका टिब्रेवाल, घर वालों का इस्तेमाल करके राजनीति हुई थी। ममता बनर्जी सिर्फ अपनी सफाई दे रही है। इनकी बात का सबसे बड़ा तोड़ यही है कि जिस चीज को ये राजनीति बता रहे हैं या मुद्दा बता रहे हैं, इनके खुद के एमपी ने प्रश्न उठाए थे। क्या शांतनु सेन ने उस अस्पताल को लेकर प्रश्न नहीं उठाए? क्या कल इनके एक एमपी ने रिजाइन नहीं किया? शेखर रॉय ने नहीं कहा? धमकाया गया। सच बोलेगा उसकी आवाज कुचलने की कोशिश करेंगे ये लोग, उनका गला दबाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी अपना दामन बचाने के लिए इन्होंने क्या कहा, बंगाली को बदनाम करने की कोशिश। चिल्लाई मत, सुनिए चुप से। इन्होंने क्या कहा कि बंगाल और बंगाली को बदनाम करने की कोशिश, यानी जो डॉक्टर थी वो बंगाली नहीं थी, उनका परिवार बंगाली नहीं, और ये चिल्ला रहे हैं। और देखिए किस तरह से महिला से बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, यकीन है कि टीएमसी के लोग महिलाओं का बलात्कार करने के लिए उतारू हैं। पर ये टीवी पर एक औरत को इस तरह से धमका सकते हैं। पर चलिए, अगर ये प्रोपेगेंडा है भी, अगर परिवार को कोई भ्रमित भी कर रहा है, तो अवधेश जी, जवाहर सरकार को कौन भ्रमित कर रहा है? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा 1 महीने तक मैंने पीड़ा सही और उम्मीद कर रहा था कि ममता बनर्जी कोई सख्त कदम उठाएंगी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। सरकार अब जो दंडात्मक कदम उठा रही है वो पर्याप्त नहीं है और वो बहुत देर से उठाए गए हैं। मुझे लगता है अगर दोषियों को निंदनीय घटना के तुरंत बाद दंडित किया जाता तो राज्य में बहुत पहले स्थिति सामान्य हो गई होती। और उन्होंने अंत में कहा है, मैंने अपने कार्यकाल में सरकार के खिलाफ ऐसा अविश्वास और जन आक्रोश नहीं देखा। ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं, अविश्वास और जन आक्रोश। देखिए, जवाहर सरकार का इस्तीफा जो है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। जवाहर सरकार भारत और पूरे भारत में, जिसको हम लुटियंस इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, लुटियंस इंटेलेक्चुअल्स, कुछ लुटियंस मीडिया गैन हमारे, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि हवा बदल गई है, कितना जन आक्रोश। नहीं, वो सब इस समय भाजपा के विरुद्ध, जब ममता बनर्जी के चुनाव होते थे तो हमारे आपके जो मित्र लोग हैं और वो सब अपना यूट्यूब चैनल लेके बाकी लेकर के एक कार्यकर्ता की तरह वहां काम करते थे और ममता बनर्जी को सबसे आगे करके। तो जवाहर सरकार का जो इस्तीफा है, इसका मतलब है कि वो पूरा, जिसको अशोक श्रीवास्तव जी ने भी एक किताब लिखी है, खान मार्केट गैंग, वो बताता है क्या उसके अंदर भी इसको लेके एहसास हुआ है कि अगर इस समय हम खड़े नहीं हुए तो कल हमारे पर प्रश्न उठ सकता है कि आपको उस समय आपकी नैतिकता कहां गई थी। इसलिए बाकी से मैं जवाहर सरकार को अलग मानता हूं, क्योंकि आप भी जानती हैं कि जवाहर सरकार का जो सोच है, उनका अप्रोच है, लिखने का, बोलने का, काम करने का जो रहा है, वो क्या रहा है इस देश में। तो अगर लुटियंस इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, ममता बनर्जी के अंदर इतनी वितृष्णा पैदा हो रही, क्योंकि उन्होंने तो ये भी कहा है ना, यकीन मानिए जनता का ये गुस्सा कुछ खास लोगों और भ्रष्ट लोगों के इस अनियंत्रित दबंग रवैये के खिलाफ है। तो अब भ्रष्टाचार देखिए, इस पूरे कांड में आप इस पूरे कांड को देखेंगी तो ममता बनर्जी सहित, चूंकि मुख्यमंत्री हर चीज में सामने है, पूरे सत्ता प्रशासन पार्टी का रवैया इस कांड को ढकने, इसको गलत साबित करने, जो आवाज उठाने वाले हैं उनकी आवाज को दबाने, उनको मोटिवेटेड साबित करने, पुलिस की गलती की रक्षा करने, और यहां तक कि वैसे एक क्रिमिनल प्रिंसिपल, जवाहर सरकार भी समझ रहे हैं, को महिमा मंडित करना लगा जैसे पूरी सत्ता अपराधी और माफियाओं के हाथ में जो है। बादल देवनाथ जी, अविश्वास और आक्रोश सरकार के खिलाफ लोग समझ रहे हैं, कोर्ट समझ रहा है, जवाहर सरकार भी समझ रहे हैं। नहीं मैडम, जवाहर सरकार ने कुछ ऐसा उनमें मन में आया, उन्हें इस्तीफा देना चाहता। मैं ममता दी खुद उनके साथ बात किया, उनका काम करने का कोई इच्छा नहीं है तो राज्यसभा नहीं रहना चाहते वो जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैडम, हत्या तो हुई है,
नहीं नहीं, ये क्या बात हुई तो सर? कोई सवाल उठा रहा है, दबंगई पे सवाल उठा रहा है, इस केस को किस तरीके से इसकी जांच की गई उस पे सवाल उठा रहा है। आप कह रहे हैं जिसको जाना है चले जाए, वो तो चले ही जाएंगे, पर उनके सवालों का तो जवाब दीजिए। सुनिए ना, हत्या तो हुई, रेप तो हुई, वो अलग बात है, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाना, चलिए हर बात में एक एक दिन करके बंगाल में अशांति फैलाना, बंगाल में आग लगाने का कोशिश करना, 2-3 मीडिया उसके साथ मुख्यमंत्री भैया, मुख्यमंत्री अपने छात्र संगठन को कहें कि बाहर निकलो, सांप की तरह फुफकारो, अटैक का जवाब दो, ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है तृणमूल सवाल ये भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी प्रोपेगेंडा कर रही है, क्या जो पीड़िता के घर वाले हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो डॉक्टर सड़क पर है, पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और क्या खुद आपके राज्यसभा सांसद भी इस प्रोपेगेंडा में शामिल हैं?